नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम जानेंगे कि क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा प्रेगनेंसी कैसे प्राप्त की जाती है। क्रायो प्रिजर्वेशन एक प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाणु, पुरुष के शुक्राणु या फिर इनके मेल से बने भ्रूणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि अत्यधिक निम्न तापमान पे फ्रीज करके प्रिजर्व किया जाता है। इस प्रक्रिया में लिक्विड नाइट्रोजन यानी तरल नाइट्रोजन की सहायता ली जाती है और कोशिकाओं में बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना जमे इसके लिए कुछ रसायनों का सहायता ली जाती है जिन्हें हम क्रायोप्रोटेक्टेंट्स कहते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन के द्वारा जिन भ्रूणों को या जिन अंडाणुओं और शुक्राणुओं को प्रिजर्व किया जाता है, उनकी गुणवत्ता पे कुछ ज़्यादा खास असर नहीं पड़ता है। आइए जानें महिला के अंडाणुओं को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। महिला को हार्मोनल स्टिमुलेशन दिया जाता है जो कि इंजेक्शंस और दवाइयों के माध्यम से दिया जाता है। महिला के कुछ अंडों को परिपक्व किया जाता है और जब अंडे परिपक्व हो जाते हैं तो oocyte रिट्रीवल पद्धति द्वारा हल्के से जनरल एनेस्थीसिया के अंडर महिला को बेहोश किया जाता है और एक पतली सुई के माध्यम से इन सभी परिपक्व अंडों को महिला के शरीर से बाहर निकाला जाता है और फिर इन्हें -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए बहुत यूज़फुल है जिन महिलाओं में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और फ्यूचर में वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं में कैंसर की दवाइयों से या उसके ट्रीटमेंट से इन अंडाणुओं की गुणवत्ता पे बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी महिलाएं अपने अंडों को पहले ही प्रिजर्व करा सकती हैं और बाद में जब कैंसर थेरेपी पूर्ण हो जाए तो इन्हीं अंडों को वापस से पिघलाकर हम प्रेगनेंसी कंसीव करने में यूज़ कर सकते हैं। पुरुष भी अपने शुक्राणुओं के सैंपल को फ्रीज़ करा सकते हैं। यह उन केसेस में बहुत यूज़फुल है जिन पुरुषों में भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है। वो अपनी कीमोथेरेपी से पहले अपने सीमन सैंपल के 1 या 2 या कई सैंपल भी फ्रीज़ करा सकते हैं और बाद में जब कैंसर थेरेपी पूरी हो जाती है तो इन्हीं शुक्राणुओं को वो आगे गर्भधारण में यूज़ कर सकते हैं। उन पुरुषों में जिनमें जॉब की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वो काफ़ी समय तक अपनी महिला साथी से दूर रहते हैं, जैसे कि मर्चेंट नेवी या फिर आर्मी एटसेट्रा, जिसमें 6 से 8 महीने या कई बार साल भर तक भी पुरुष साथी अपनी महिलाओं से दूर रहते हैं, वो भी अपने शुक्राणुओं का सैंपल फ्रीज़ करा सकते हैं, जिससे उनके फ्रोज़न सैंपल को आगे गर्भधारण के लिए यूज़ किया जा सके। यदि दोनों पार्टनर्स मैरिड हैं तो पुरुष के स्पर्म और महिला के अंडाणुओं से उत्पन्न भ्रूणों को भी संग्रहित किया जा सकता है, यानी विट्रिफिकेशन कराया जा सकता है। यह उन केसेस में भी बहुत यूज़फुल है जिनमें महिला और पुरुष अपने दोनों बच्चों में गैप रखना चाहते हैं, यानी कि परिवार नियोजन करना चाहते हैं। इन भ्रूणों को -196 डिग्रीज़ पे बहुत ही सेफली हम 15 साल तक प्रिज़र्व कर सकते हैं और जब भी महिला और पुरुष फिर से संतान प्राप्ति चाहें, इन भ्रूणों को हम नॉर्मल टेम्परेचर पर पिघलाकर डायरेक्टली महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे गर्भधारण हो सके। क्रायोप्रिजर्वेशन से गर्भधारण करना आईवीएफ प्रक्रिया के साथ ही होता है, तो यदि किसी कारण से महिला, पुरुष या फिर कोई दंपत्ति अपने शुक्राणु, अंडाणु या फिर भ्रूण को प्रिजर्व कराना चाहें, तो आगे आईवीएफ पद्धति अपना करके सफल गर्भधारण कर सकते हैं। आगे आप क्रायोप्रिजर्वेशन के बारे में और कोई जानकारी जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर पे आके हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।